आपके ज़िला में एक PCS अफसर अभी सना मंसूरी बनी है, जो उनके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? हाँ, कल ही जानकारी मिली है कि हमारी एक बहन सना अख्तर UP PCS में सिलेक्ट हो गई और डिप्टी कलेक्टर पद पर उनका चयन होगा। मैं उनको हार्दिक बधाई देना चाहता हूँ और प्रार्थना करता हूँ कि हमारे जनपद के बहुत सारे युवा ही ऐसे बड़े बड़े पदों पर जाएं और मैं जो बहन सिलेक्ट हुई उनको हृदय से हार्दिक बधाई देना चाहता हूँ। बहुत बहुत। क्या आप ये बता सकते हैं कि हर किसी का IAS IPS PCS निकालने का सपना रहता है, किस तरीके की उनकी मेहनत का फल उनके सामने आया है? जो अधिक मेहनत करते हैं वो तो सिलेक्ट हो ही जाते हैं, लेकिन वहाँ पर न्यूनतम पद रहते हैं और ज़्यादा वो ही रहते हैं। हर किसी का सपना पूरा नहीं हो पाता है, लेकिन जो मेहनत करेगा वो ज़रूर सफल होगा, ये बात निश्चित है। आप देख रहे हैं कपिल नायक पत्रकार के सामने एक छोटी सी बहस, जन चौपाल। हमारे ललितपुर जिले के एक सदनसा चौराहे पे रहने वाली ललितपुर की गुड़िया ने बुंदेलखंड का नाम रोशन किया है, जो कि आपको बता दें कि UP PCS में 27वीं रैंक के साथ डिप्टी कलेक्टर के पद पर चयन हुई है और कितनी बड़ी मिसाल पेश की है। और हर एक युवा का सपना होता है IP PCS बनने का, UP PCS निकालने का। जिस तरीके से उन्होंने मेहनत की है, कोरोना काल में दिल्ली से वापस आई, 1 साल दिल्ली तैयारी की और फिर घर बैठकर ही तैयारी की, एक कितना बड़ा युवाओं के लिए प्रेरित सबूत है कि लगातार मेहनत करके उन्होंने एक जुझारूपन दिखाते हुए इतना बड़ा नाम रोशन किया है। बुंदेलखंड को आज गौरव महसूस हो रहा है और पूरे बधाई देने वालों का तांता जमा उड़ा हुआ है। बहन सना खान के लिए बधाई देने वालों का तांता, वहीं SP प्रमोद कुमार ने भी फ़ोन लगा के बधाई दी, तो विधायकों ने भी हमारे ललितपुर जिले के बधाई दी। कहीं ना कहीं ललितपुर के लिए गौरव की बात है और हमारे बुंदेलखंड का विकास हो सकेगा। इस तरीके से युवाओं की सोच कहीं ना कहीं आगे है और जो कि कुछ अन्य विपक्ष जान रहे थे कि भ्रष्टाचार और इन चीज़ों में मत पड़े, क्योंकि युवा अपनी सोच अपने हाथ में है। राजनीति का लेवल कर सकते हैं, राजनीति में जाना है, जो अपना करियर का लेवल बनाना चाहते हैं वो करियर का लेवल बनाए, क्योंकि मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं हो सकती है, ये सना खान ने बताया है। और आपको हम बता दें कि 473 पद थे, जिसमें से हमारी ललितपुर जिले की गुड़िया सना खान मंसूरी, जिनके पिताजी तहसील विभाग में सिकंदर खान हैं, और उनकी बेटी ने 27वीं रैंक हासिल की है। उन्होंने युवाओं के लिए प्रेरणा दी है कि मेहनत करने से बहुत कुछ मिलता है। अगर आपकी नौकरी है तो आप किसी क्षेत्र में जाकर उसका विकास कर सकते हैं। नौकरी का मतलब ये नहीं है कि आप नौकरी के भरोसे अपना भविष्य गंवा दें। नौकरी का मतलब, पढ़ने का मतलब ये है कि आप किसी भी आप उसमें जाकर उसका विकास करते हैं। किसी भी उद्योग धंधे, कई ऐसे धंधे हैं जो युवा उसके तहत बेरोजगार फिर रहे, रोजगार ढूंढ सकते हैं, अपने ललितपुर जिले का अपना काम चला सकते हैं और आपके अंडर में 10 और 20 और मजदूर काम सकते हैं, उनको रोजगार मिल सकता है। इस तरीके की सोच का पेश की है हमारी बहन सना अख्तर ने। आज बहुत गौरव महसूस हुआ। मेरी तरफ से भी कपिल नायक पत्रकार ललितपुर लाइव ललित अपराध की टीम की तरफ से हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। आपका मैं कामना करता हूँ और इसी तरह बने रहिए। नमस्कार, आज के लिए बस इतना ही। उत्तर प्रदेश ललितपुर की मुख्यालय सदनसा बाबा पर रहने वाली सना अख्तर मंसूरी का डिप्टी कलेक्टर में हुआ चयन और ललितपुर में खुशी की लहर देखी गई है। हर कौम के लोगों में बहुत ही खुशी की लहर देखने को मिल रही है। अख्तर क्या नाम है और कहाँ तक आपने यहाँ ललितपुर में कहाँ तक पढ़ाई की है? मेरा नाम सना अख्तर मंसूरी है और मैंने यहाँ ललितपुर में 12th तक पढ़ाई की है। इसके बाद फिर मैं इंजीनियरिंग के लिए मैंने एग्ज़ाम दिया था और इंजीनियरिंग किया है, BTech किया है BIET झांसी से। उसके बाद जब मैं ग्रेजुएशन कर रही थी तो उसी टाइम मुझे लगता था कि मुझे सिविल सर्विसेज के लिए तैयारी करनी चाहिए, तो मेरा तैयारी का रुझान उसी तरफ रहा। तो फिर उसके बाद इंजीनियरिंग करने के बाद मैंने सिविल सर्विसेज की तैयारी की। उसके लिए मैं दिल्ली गई।
दिल्ली में मैंने 1 साल कोचिंग किया। कोचिंग करने के बाद मैं घर आ गई, फिर सारा मेरी सेल्फ ही पढ़ाई रही है उसके बाद। और ये मेरा दूसरा अटैम्प्ट रहा है। पहले अटैम्प्ट में मुझे कामयाबी नहीं मिल सकी थी। मैंने मेंस लिखा था लेकिन मेरा मेंस क्लियर नहीं हुआ था। उसके बाद ये मेरे सेकंड अटैम्प्ट में मुझे कामयाबी मिली है और मैं 12th में ललितपुर ज़िले से डिस्ट्रिक्ट टॉपर भी रही हूँ। और मैं यही संदेश देना चाहती हूँ अपने ललितपुर डिस्ट्रिक्ट को और ललितपुर डिस्ट्रिक्ट की बेटियों को कि आप भी आगे बढ़ें। अगर मैं कर सकती हूँ तो आप लोग भी कर सकते हैं और बहुत सारी अपॉर्चुनिटी हैं। और मैं हमेशा चाहती थी कि मैं खुद इंस्पिरेशन बनूँ। आज मैं वो इंस्पिरेशन हूँ, मुझे देख के और भी लड़कियाँ आगे बढ़ेंगी। नहीं, ये आपको कैसे मन में ख्याल आया कि आपको क्या बनना है, क्या सोचा था आपने? ये मैं जब हमेशा ये देखती थी कि यहाँ के ऑफिसर्स को देखती थी, उनको उनके काम को देखती थी, तो मुझे बहुत अंदर से गर्व फील होता था और बहुत अच्छा लगता था कि ये जॉब मतलब बहुत अच्छी जॉब है। यहाँ पर आप लोगों से मिल सकते हैं, लोगों की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व कर सकते हैं और ये बहुत डाइवर्स जॉब है। आप सिर्फ एक ही फील्ड में रहकर काम नहीं कर सकते, इसमें कई फील्ड हैं, कई अपॉर्चुनिटीज़ हैं काम करने की। तो इसलिए मेरा इस जॉब की तरफ रुझान बहुत बड़ा। नहीं, आपको पढ़ाने में किनका सहयोग रहा और कौन कौन आपको आगे बढ़ाने में उनका सहयोग रहा है? मेरा सबसे ज़्यादा सपोर्ट मुझे मेरी फैमिली से ही मिला है। मेरे माँ बाप और मेरे दोनों भाई ने मुझे बहुत सपोर्ट दिया है और आज उन्हीं की वजह से मैं इस मुकाम पर पहुँची हूँ। जैसे आपके कहते हैं कि आपके यहाँ आपके लोगों में ज़्यादा पढ़ाई नहीं करते हैं, लेकिन आप एक इतने अच्छे उस पर पहुँची हैं। तो इसको मेन किसको आप मतलब अपने परिवारजनों को या गुरुजनों को क्या कहना चाहती हैं कि जिन्होंने आपको यहाँ तक पढ़ाया है? मैं यही कहना चाहती हूँ कि मैं उनकी बहुत शुक्रगुज़ार हूँ जो इतने ऐसे मतलब जहाँ पर लड़कियाँ हैं, लड़के इतने ज़्यादा एजुकेटेड नहीं हैं हमारे सोसाइटी, फिर भी उस माहौल में रहकर भी मेरे माँ बाप ने मुझे एक बेटी होकर मुझे इतना सपोर्ट किया है। तो मैं उनको यही बोलना चाहूँगी कि आप बच्चों को सपोर्ट करें, सही गाइडलाइंस दें और वो भी आगे कर सकते हैं। अगर मैं कर सकती हूँ, मेरे माँ बाप कर सकते हैं, तो आप लोग भी अपने बच्चों के लिए कर सकते हैं और आपके बच्चे भी आगे कामयाब हो सकते हैं। जब आप पेपर देने गई थी तो आपने क्या सोचा था कि हमारा हो पाएगा नहीं हो पाएगा? नहीं, ये तो कोई भी नहीं कह सकता कि हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, लेकिन हर कैंडिडेट अपना बेस्ट अटेम्प्ट देना चाहता है। वही मैंने भी किया, मैंने भी अपना बेस्ट अटेम्प्ट दिया। ऐसा कौन सा सवाल उसमें आया था जो आपको मतलब रोज़मर्रा में कोई पूछा गया था, कोई सवाल जो रोज़मर्रा में वो चल रहा हो? हाँ, मुझे इंटरव्यू में मुझसे ऐसे सवाल किए गए, मुझसे पूछे गए, करप्शन से रिलेटेड सवाल पूछे गए और मुझसे वुमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए। और आजकल जो सोसाइटी में और जो आजकल हम लोग जो कोरोना वायरस से फेस कर रहे हैं उससे रिलेटेड मुझसे क्वेश्चन किए गए। तो इस तरह जो क्वेश्चन मुझसे पूछे गए थे समाज से रिलेटेड और सोसाइटी से रिलेटेड। आप ललितपुर की बेटियों को क्या संदेश देना चाहती हैं कि कैसे आगे बढ़े, कैसे, क्योंकि आज भी ललितपुर बुंदेलखंड जो है यूपी का सबसे पिछड़ा जिला है। मतलब ये मानो जितने 75 जिले हैं उनमें सबसे अति यहाँ एजुकेशन के लिए अच्छे संसाधन नहीं है और शिक्षक भी नहीं है। तो ऐसे में आप क्या चाहोगी, आप बन के क्या करोगी कि ललितपुर के लिए कुछ हो जाए या अच्छे संसाधन मिल जाए? जी, मैं ललितपुर की बेटियों को यही संदेश देना चाहूँगी कि आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बस आपको सही गाइडलाइंस चूज़ करनी है और आपको मैं चाहूँगी कि उनकी फैमिलीज़ भी उन्हें सपोर्ट दें। और हम चाहते हैं कि हमारे ललितपुर में जो एजुकेशन सिस्टम है वो और अच्छे से इम्प्रूव हो ताकि लड़कियों को और ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिल सके और वो और आगे बढ़ सके, बहुत आगे बढ़ सके।